नमस्कार, स्वागत है प्रिय दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल में प्राच्य वास्तु विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे यदि पिता पुत्र का अगर एक ही कुंडली होती है, दोनों की कुंडली सेम अगर हो जाती है तो उससे क्या लाभ की प्राप्ति है। जैसे जुड़वा बच्चे का यदि जन्म होता है तो दोनों की कुंडली एक ही होती है, तो दोनों की कुंडली एक ही होने से किसी एक का जो है 19 होना पड़ता है, किसी का 20 होना पड़ता है। यानी कि एक बच्चा जो है आपका यदि जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ है तो आपके गृह में, तो एक बच्चे का वृद्धिकारक योग उत्तम बनता है, एक का वृद्धिकारक योग नहीं बनता। इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि दोनों का जो है सेम जो है कुंडली हो जाने की वजह से दोनों की विचारधारा जो एक नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों की राशि भी एक हो जाती है, दोनों की कुंडली भी एक। यदि पिता पुत्र के एक ही कुंडली हो जाती है, एक ही लग्न की कुंडली हो गई, तो दोनों के प्रेम में जो है उत्तम लाभदायक योग नहीं बनता। यदि पिता पुत्र का एक ही लग्न की कुंडली है तो दोनों के विचारधारा में उत्तम लाभप्रद नहीं होता है। पिता के जो है विपरीत जो है लेकर के पुत्र जो है चलता है, क्योंकि उसके जीवन में वृद्धिकारक योग को लेकर के नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो पिता की ही बदौलत अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप अपने पुत्र का भी कुंडली देख सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं, आपके लिए कैसा है लाभप्रद है। यदि आपका पुत्र आपके शत्रु की तरह हो गया है या आपके पिता जो है अपने पुत्र के प्रति जो शत्रुता व्यवहार यदि उत्पन्न करते हैं, तो उसका मूल कारण है कि दोनों की जो कुंडली है, दोनों का जो है विपरीत राशि जो है उत्पन्न हुई है, वो शत्रुकारक योग लेकर के यानी कि आप अपने लग्न को देखें कि आपके लग्न में जो अंक लिखा हुआ है वो कौन सा अंक लिखा हुआ है। आपका मेष लग्न की है, कि वृषभ लग्न की कुंडली है, कि मिथुन लग्न की कुंडली है, कि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, या आपके सिंह लग्न की कुंडली है, कि आपकी कन्या लग्न की है, कि तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न की है, धनु लग्न की है, कि आपकी मकर लग्न है, कि कुंभ लग्न की है, या मीन लग्न की। यदि आपका इसमें से किसी लग्न की यदि कुंडली है, अपने पुत्र का भी लग्न देखें कि आपके पुत्र का भी कुंडली कौन सी लग्न की। यदि दोनों के लग्न एक ही मिल जाती है तो दोनों के विचारधारा एक ही हो जाने के कारण जो है जीवन में परस्पर जो है मतभेद की कमियां होती है, क्योंकि जीवन में अपने पुत्र जो है वृद्धि नहीं कर पाता है, अपने पिता के विचारधाराओं को लेकर के केवल जो है चलता है, क्योंकि उनसे अधिक तीव्रता दिखाने का कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि कुंडली अगर सेम हो जाने से जो है अधिक कष्टकारक योग बन जाती है। उसके लिए आप जो देखें कि आपके पुत्र की कौन सी कुंडली है, आपका कौन सा है। दोनों की यदि एक ही लग्न के प्रभावित होता है, या आपके पुत्र का कुंडली देखें कि आपके लग्न से पुत्र का लग्न कौन सा उत्पन्न। यदि आपका मेष लग्न का है, अगर पुत्र का वृषभ लग्न की कुंडली हो जाती है, तो कुंडली वृषभ लग्न के होने से आपके लिए धन का योग लेकर के उत्पन्न होता है। यदि मिथुन लग्न की उसकी कुंडली हो गई तो आपके परिवार के लिए उत्तम श्रेष्ठ कारक योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। यदि कर्क लग्न की कुंडली हो गई तो कर्क लग्न की कुंडली होने से आपके लिए सुख समृद्धि यश का जो है कृति लेकर के आपका पुत्र का जन्म हुआ है। यदि सिंह लग्न की कुंडली हो गई आपके पुत्र का, आपका मेष लग्न का हुआ तो आपके गृह में विद्या वाणी का जो वृद्धि कारक योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। यदि कन्या लग्न की कुंडली आपके पुत्र का है, आपका मेष लग्न का कुंडली हुआ है, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। आपके शत्रु यदि कितना ही प्रबल होकर के भी यदि विराजमान है, तो आपके पुत्र के जन्म होने के बाद आपके शत्रु आपके पक्ष में होकर के निष्फल हो जाते हैं। यदि तुला लग्न की आपके पुत्र की कुंडली है, आपका मेष लग्न का है, तो आपके पति पत्नी में जो है मनमुटाव का एक कारक बनता है, परस्पर प्रेम में जो है मतभेद का उत्पन्न करता है। यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली आपके पुत्र का है, आपका यदि मेष लग्न की कुंडली हो जाती है, तो आपके लिए आपके आयु में वृद्धि कारक योग लेकर के आपका पुत्र उत्पन्न होता है, जो कि आपके लिए बहुत उत्तम लाभप्रद होता है, जो आपको गुप्त धन का भी एक कारक बनता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी आपको अधिक धन की प्राप्ति होती है। यदि धनु लग्न की आपके पुत्र की कुंडली है, तो आपके लिए सबसे उत्तम एवं सफलता कारक योग लेकर के उत्पन्न हुआ है। आपके भाग में जो है इतना अधिक से अधिक वृद्धि करता है जितना आप जो है इस पर विचार भी नहीं करते। यदि उसका मकर लग्न की कुंडली हो गई, आपका जो मेष लग्न की है, तो आपके काम कार्य में व्यवसाय में जो है उन्नति कितना हूं आप करना चाहते हैं, तो उसमें निष्फल करके अब उसको जो है रख देता है, आपके काम कार्य में विस्तारित नहीं होने देता है। वहीं पर जो यथावत आपका कार्य जो है विराजमान हो जाता है, आपके जो है किसी भी काम में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। यदि कुंभ लग्न की कुंडली यदि आपके पुत्र का है, आपका मेष लग्न का हुआ, शनि अमंगल में परस्पर जो है मतभेद का कारक उत्पन्न होता है, तो पिता पुत्र में भी जो है मतभेद लेकर के उत्पन्न होता है। आपके आय के मार्ग में जो है सफलता प्राप्ति के योग नहीं बनता। यदि मीन लग्न की कुंडली आपके पुत्र के है, आपका मेष लग्न की कुंडली है, आपके लिए केवल व्यय कारक लेकर के उत्पन्न हुआ है, केवल खर्च ही खर्च आपके जीवन में जो है वो कराएगा, आपको कभी जो है वृद्धि कारक योग नहीं बनाएगा, केवल खर्चा ही कराएगा। आप देखिए आपके गृह में जो है किसी बड़े बुजुर्गों का मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। आप अपने कुंडली के अनुसार अपने पुत्र का भी कुंडली देखें कि आपके लिए कैसा लाभप्रद है, कितना अनिष्टप्रद है।
यदि आप दोनों की कुंडली अपने लग्न के अनुसार यदि आप मैच करते हैं, तो आपके लिए लाभदायक सफलता कारक योग लेकर के कितना जो है प्राप्त हुआ है आपका पुत्र, आपको जो है थोड़ी ऐसे भी विचार करने के मात्र से आपको इसमें समस्या नहीं होगी। यदि आपकी जो भी कुंडली है आप उसको देख करके अपने पुत्र पे भी विचार कर सकते हैं। यदि आपके पुत्र भी आपके प्रति जो है अनुकूलता नहीं दिखा रहे हैं, आप उसको देख करके विचार करें। यदि थोड़ी से उसको देख करके आप उत्तम आप कर सकते हैं, उस ग्रह के अनुसार आपका जीवन में उसमें वृद्धि कारक योग बन जाता है।